चलिए बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी। इसके 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, पहले ही 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको करने के लिए। इसी तरह से आज भी मैं 2 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, जिन्हें आपको मेरे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके फ़ोटो खींच के भेजना है। मोबाइल अरेंज कर लीजिए, या तो एक साथ बैठ के आप लोग कर लिया कीजिए। जिसके पास नहीं है अपना टाइम बना के और बैठ जाओ और वहाँ पे क्वेश्चन करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो और भेज दो अपने अपने जो है अपना अपना नाम लिख के एक ही से सेंड कर सकते हैं। ऊपर अपना नाम लिखा और क्वेश्चन किए और एक ही मोबाइल से आप सेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन 10 कर लिए थे, 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि हमें मान ज्ञात करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मुख्य मान ज्ञात कर रहे थे। अब हम मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में लिख देता हूँ पूरा, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद शुरू करते हैं इसे। देखिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा? सिंपली क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। tan इनवर्स 1 हमें देखना है, cos इनवर्स 1/2 देखना है, sin इनवर्स -1/2 देखना है। तो हम सिंपली लेके चलेंगे इनकी वैल्यूज रखते हुए कि tan इनवर्स 1 किसका मान है हमारा tan में। तो tan 45 का अगर मान देखते हैं तो tan 45 का मान हमारा क्या होता है? 1। इसी तरह से हमारे पास आगे देखेंगे कि cos इनवर्स -1/2 किसका मान है हमारा? माइनस cos देख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा cos 60 का मान। क्योंकि हमारे पास sin 30 का मान होता है 1/2, उसका रिवर्स होता है cos, तो cos 60 का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो पहले हमने माइनस को नहीं देखा, पहले हम 1/2 की वैल्यू को ही, जो 1/2 वैल्यू होती है उसे लिख लेंगे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद हम देखेंगे sin इनवर्स -1/2। तो हम लिखेंगे sin इनवर्स और माइनस साइन 1/2 हमारे पास क्या होता है? ये होता है 30 का मान, तो साइन 30। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ हम π/2 में पाई में लिखनी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम इसी तरह से लिख के क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स tan 45। तो tan 45 का आपको पता है ये क्या होता है? tan π/4। इसके बाद cos इनवर्स माइनस के cos 60 यानी कि π/3, 6 × 18, तो π/3। इसी तरह से साइन इनवर्स साइन 30। तो साइन 30 में हमारे पास हो जाएगा माइनस के साइन 30 हो जाएगा 3 × 18 यानी कि साइन π/6। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास tan इनवर्स, इसे ऐसे लिखेंगे अभी, tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स। अब देखिए, मैंने बताया था अगर cos हमारा आ जाता है तो हमें इसे पाई और माइनस आ जाता है बाहर, तो हम क्या करते हैं? पाई, इस माइनस को हटाने के लिए जो भी वैल्यू होगी थीटा की, अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे हम पाई में से घटा देते हैं और बाहर का माइनस हटा देते हैं। फिलहाल ये याद रखिए। इसका लॉजिक क्या है वो भी मैंने बता दिया था पहली वीडियो में, फिर भी आप देख लीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि माइनस हटा देना है। माइनस हटाने के बाद आपको क्या करना है? पाई माइनस π/3 ये करना है। ब्रैकेट आप यहाँ चेंज कर लीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स। अब इसमें हमारे पास हमें पता है कि माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस के थीटा, तो माइनस को हम डायरेक्टली कहाँ ले जाएंगे? अंदर। तो हो जाएगा साइन माइनस के π/6। और इसका भी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट चेंज कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट अंदर जो है स्मॉल ब्रैकेट, ये 6 है, π/6 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और tan आपस में क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? ये आएगा π/4
प्लस कॉस। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ये चल रहा था हमारे पास कॉस इनवर्स और कॉस 3 पाई माइनस के पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। ये सब ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्लस के साइन इनवर्स और साइन माइनस के पाई बाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास है पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस हटेंगे और 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स साइन हटेंगे और माइनस के पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6। पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सबका एलसीएम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अलग अलग ले सकते हैं। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 12। अब देखिए 4 तिया 12 तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 8 पाई माइनस के 6 दूनी 12, 2 पाई। ईजी है एलसीएम लेना, सभी जानते हैं। 8 3 11, 11 में से 2 गए 9, तो हमारे पास बचेगा यहाँ 9 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो आएगा 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 इसका आंसर है। समझ में नहीं आया एक बार और समझ लीजिए, जल्दी ले एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास tan इनवर्स 1/, tan इनवर्स जो होगा 1, उसकी वैल्यू को हम 45 में खोल के और माइनस के 1/2 को हम पाई बाई में, सबको पाई बाई में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे पाई में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कॉस और कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये सब हट जाएंगे। जो वैल्यूज़ बचेंगी उनमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12। देखिए 12 क्वेश्चन में हमें मान निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का, इसका मान निकालना है। वही सब प्रोसेस हमारा हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा कि कॉस इनवर्स, पहले देखें हम कॉस 1/2 किस में होता है, तो हमें पता है 1/2 साइन 30 का मान होता है, कॉस रिवर्स होता है, तो पहले हम इसे लिख लेंगे कॉस 60 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू होती है साइन 30 की। देखिए यहाँ कॉस इनवर्स कॉस 60 यानी कि कॉस पाई बाई 3 टू साइन इनवर्स साइन 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 6, ये हमारे पास हो जाएगी। अब कॉस और कॉस इनवर्स आपस में हट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से पाई बाई 3। उसी तरह से हमारे पास 2 साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे तो हमारे पास आएगा पाई बाई 6, पाई बाई 3, 2 3 जा 6 प्लस के पाई बाई 3। तो 1 पाई बाई 3 1 पाई बाई 3 ये हो गए दोनों 2 पाई बाई 3। यही हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन हमने देखा। अब हम देखते हैं इसमें 13वां क्वेश्चन ये दिया है उसने सीधा सीधा कि यदि साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इनमें से क्या चीज़ हमारे पास सही है। तो हमें पता है कि जो साइन इनवर्स हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास कहीं आया है साइन इनवर्स, तो उसका जो मुख्य मान होता है, उसका मुख्य मान हमेशा क्या होता है, मुख्य मान
हमारा -π/2 से लेके और प्लस के π/2 की रेंज में होता है। माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 की रेंज में ये होता है। तो हमारे पास मुख्य मान क्या हुआ, माइनस के π/2 और π/2 की रेंज में हुआ। अब माइनस के π/2 और π/2 की रेंज में हमारा मान हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। तो लिख देंगे उत्तर डी सही है। सीधा सीधा उसने पूछा है क्वेश्चन को, साइन इनवर्स है तो उसका मान किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का, तो हमारे पास यहाँ π/2 से लेके और प्लस के π/2 तक ये लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14, उसने पूछा है कि tan इनवर्स √3 और माइनस के sec इनवर्स 2 का मान किसके बराबर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह से, जिस तरह से हम करते चले आए हैं उसी तरह से कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इक्वल, क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन के बाद में इक्वल लगाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2, ये हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है कि tan इनवर्स देखते हैं कि हमारे पास √3 मान किसका है। तो tan इनवर्स हमारे पास 1/√3 होता है 30 का, और 60 का होता है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 माइनस sec इनवर्स, तो हमारे पास 1/2 मान होता है, यहाँ हमारे पास 1/2 होता है 60 का, cos 60 का, और cos का उल्टा होता है sec, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ। बाकी sec 60 इसका मान होता है, ये पता है। तो ऐसे ध्यान रखते हैं कि 1/2 हमारे पास किसका मान होता है, किसका, cos का, और cos का रिवर्स क्या होता है, sec। तो हमारे पास क्या करेंगे, sec का हो जाएगा उल्टा, मतलब 2 हो जाएगा किसका मान, sec 60 का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी sec 60 की माइनस sec 60। tan इनवर्स और tan इसे इसी तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हम पहले से पाई में लिख लेते हैं तब सही रहेगा। tan इनवर्स tan 60 होता हमारे पास क्या, 6 × 18 यानी कि π/3, और sec इनवर्स, अब मैंने बताया था अगर माइनस आता है cos में या sec में, बाकी सब में तो ऐसे ही लगा देते हैं, पहले से लिख लेते हैं, उसमें पाई में लिख लेते हैं sec π/3। अगली लाइन में उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारे ये tan इनवर्स और tan π/3 माइनस sec इनवर्स, अगर हमारे पास माइनस बाहर आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है क्या होगा कि sec हमारे पास क्या होता है, अंदर माइनस ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें अंदर माइनस ले जाना है तो अंदर माइनस ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट sec, और हमें पाई में से माइनस कर देना होता है, पाई माइनस π/3, और कर्ली ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। तो यहाँ हमारे पास tan इनवर्स tan हट जाएगा और क्या आ जाएगा, π/3 माइनस sec इनवर्स और sec हट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3π माइनस के पाई यानी कि 2π/3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 2π/3 आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा कि π/3 माइनस के 2π/3, 3 एलसीएम, तो पाई माइनस 2π बच जाएगा ऊपर, माइनस के π/3। ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और क्वेश्चन में दिया था विकल्प, तो उस विकल्प का आंसर भी हम लगा देंगे कि माइनस के π/3। आंसर हमारा बी सही है। चलिए ये हमने क्वेश्चन कर लिए और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे हम इसकी, और अभी तक मुझे देखना है कि आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, इन क्वेश्चन को करना है, जो आपका होमवर्क है उसे नोट कर लीजिए। पहला हमारे पास है कि मुख्य मान ज्ञात करना है, इन दोनों के ही मुख्य मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में सबसे शुरू में यही लिख लीजिए कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए।
पहला है कोसेक इनवर्स 2 और दूसरा है सेक इनवर्स 2/√3। ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, इन क्वेश्चन को करना है।